अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि यमन और सऊदी अरेबिया के मामलात खराब हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भले ही ट्रूस करवाया था रमजान के महीने में 2 मंथ के लिए, जो कि काम नहीं किया। कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया का एक ड्रोन जो है वो हिज्जा नाम के प्रोविंस के ऊपर आया यमन के अंदर, और यमनी हौसी बागियों ने उसको मारकर गिरा दिया। यमनी हौसी बागियों ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया और सऊदी अरेबिया ने ब्लेम किया कि यमनी हौसी बागियों के पास जो सरफेस टू एयर मिसाइल थे वो बेसिकली ईरान से आए थे और ईरान ने ही मदद की थी इनका हमारा ड्रोन गिराने में। खैर, सऊदी अरेबिया ने आज बॉम्बिंग की है हुदैदा प्रोविंस के अंदर, जिसके नतीजे में 10 सिविलियन की कैजुअलिटी सामने निकलकर आई है। 10 civilians wounded by US Saudi aggressions bombing of houses in हुदैदा। सऊदी अरेबिया का यह मानना है कि जो अटैक्स किए जा रहे हैं यमन के अंदर वो यमनी हौसी बागियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए किए जा रहे हैं, और सऊदी अरेबिया इस तरह के अटैक्स करता रहेगा। और सऊदी अरेबिया ने जो ट्रूस के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर बात कही थी वो यही कही थी कि हम यमनी हौसी बागियों के ऊपर अटैक करना बंद नहीं करेंगे। खैर, यमनी हौसी बागियों का मानना है कि ये जो अटैक्स किए जा रहे हैं ये सऊदी अरेबिया बेसिकली घरों के ऊपर कर रहा है। और अगर हम बात करें मजीद इन अटैक्स की, तो 13 अटैक्स विद आर्टिलरी शेल्स, 44 अटैक्स विद लाइव बुलेट। 13 अटैक जो किए गए हैं वो आर्टिलरी शेल्स की मदद से किए गए हैं। 44 जो अटैक्स हुए हैं वो लाइव बुलेट्स की मदद से किए गए हैं। 11 स्पाई ड्रोन्स वर यूज्ड इन दिस एग्रेशन। 11 जो स्पाई ड्रोन्स थे उनका इस्तेमाल किया गया। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो तकरीबन 73 वायलेशन सऊदी अरेबिया की जानिब से की गई हैं। 73 वायलेशन स्टेज बाय द US सऊदी फोर्सेस। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थे यमन और सऊदी अरेबिया के मामलात जो कि वक्त के साथ बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगर हम बात करें सीरिया की, तो सीरिया के अंदर भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि लैंड माइन ब्लास्ट की है, जिसके नतीजे में 6 लोग सीरिया के अंदर मारे गए हैं। कल मैंने आपको खबर दी थी कि सीरिया के अंदर इजराइल ने अटैक किया था। इजराइल के इस अटैक के नतीजे में 3 ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हलाक हुए थे और 3 हिजबुल्ला के जंगजू हलाक हुए थे। तो टोटल 6 कैजुअलिटीज सामने निकल कर आई थी। और आपको यह भी बता दें कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब ईरान भी इसके अंदर डायरेक्ट कूद गया है। और इस अटैक को देखते हुए हमास ने थ्रेट किया है कि अगर किसी तरह की कोई एग्रेशन न रोकी गई तो हम अटैक्स करेंगे, हम जो इजराइल को नुकसान पहुंचाएंगे। हमास थ्रेटन्स इजराइल ओवर फ्लैग मार्च, और फ्लैग मार्च करने जा रहे हैं ये। और आपको ये भी बता दें कि फ्लैग मार्च अगर होता है तो इस्माइल हानी जो कह रहे हैं कि वो फ्लैग मार्च को रोकेंगे। आई वांट टू क्लियरली वार्न द एनिमीज अगेंस्ट दी कमिटिंग दीज क्राइम्स एंड दीज स्टेप्स। The Palestinian people led by the resistance, especially those in the West Bank and Jerusalem, will not permit this Jewish rubbish to go unanswered। वो कह रहे हैं कि अगर या हो या कोई और मुल्क हो तो हम जो है इसको निशाना बनाएंगे, जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको अटैक करेंगे। तो ये थी मामलात इजराइल की जानिब से, सीरिया की जानिब से, इराक, ये मामलात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।